Hello everyone, this is Pramod Uta, your maths teacher. Today in this video, we will do question number 1 and question number 2 of 10th class from NCERT syllabus exercise 9.1. So question number 1 is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यानी कि आपके पास इस तरह का ये फिगर यहाँ पे दिया है, ये जो 20 मीटर यहाँ पे शो हुई है, यानी कि AC ये आपके पास जो है रोप दी है 20 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पे आपके पास जो AB है वो आपके पास क्या है, एक पोल दिया है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है C पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। तो आपको जो है पोल की हाइट निकालनी है, इस पोल की हाइट कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले एक फिगर बना देते हैं जो कि आपके पास बुक पे भी दिया है। ABC ट्रायंगल है, यानी कि जो A और B है ये आपके पास है हाइट ऑफ द पोल, और जो आपके पास रोप लगी है वो 20 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री का, और यहाँ पे पॉइंट होगा C। तो आपको निकालनी क्या है, हाइट ऑफ द पोल यानी कि H, इसको हम H मान लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है आपके पास, लेंथ ऑफ रोप यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ रोप क्या दिया है, AC हम मान लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 20 मीटर। उसके बाद आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यानी कि एंगल ACB विच इज़ इक्वल टू आपके पास दिया है 30 डिग्री, और उसके बाद आप हाइट ऑफ पोल को H मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल। AB ले लेते हैं, B यहाँ पे मैंने H लिखा है यानी कि कैपिटल H मीटर में, इसको मीटर में हमने ले लेते हैं हाइट को। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री की, जो चैप्टर 9 करेंगे। तो इसमें जो है मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब आप जो है ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो टोटली जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, तो हमने निकालना क्या है, हाइट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे ये साइन थीटा के लिए दिया है, तो हमने निकालना क्या है इसमें H, जो चीज़ निकालनी है वो आपने ऊपर रखनी है। तो यानी कि आपके पास बन जाएगा ये AB बाय AC। AC आपके पास गिवन है, तो AB आपके पास क्या है, हाइट, और AC क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू, यानी कि ये बन गया है P अपॉन H। तो P अपॉन H आपके पास क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हो जाता है। तो साइन आपके पास थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। उसके बाद AB आपके पास कितना दिया है, H, कैपिटल H ले लेते हैं इसको, और AC आपके पास दिया है 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल भी मैंने कराया था, तो प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइन 30 जो है वो आएगा 1/2 के बराबर, और उसके बाद जैसे हम यहाँ से H निकालते हैं तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि H इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो H हमने क्या मानी थी, हाइट, तो सीधा ही आपके पास बन गया हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू आपके पास हो गया 10 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि आपके पास क्वेश्चन दिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि आपके पास क्या दिया है, पहले एक पेड़ दिया था, ये मान लीजिए ये एक पेड़ है, तो जैसे तूफान आ जाता तो यहाँ से जो है ये
ब्रेक हो जाता है इस पॉइंट से, और ये पॉइंट जो है नीचे ग्राउंड में टच हो जाता है। तो यहाँ से इसको सीधा मिला दीजिए। तो यानी कि ब्रेक पहले जो आपके पास ट्री है पूरा यहाँ तक था, यानी कि आप लिख लो यहाँ पे ए, यानी कि नीचे बी, यानी कि ए बी आपके पास पेड़ था, और सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो टूट जाता है, और टूटने से जो है ग्राउंड में जो है टच हो जाता है। तो ग्राउंड का जो पॉइंट हम ले लेते हैं वो लेते हैं डी। तो यानी कि पेड़ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से जो है पेड़ जो है ये टूट के जो है इधर आ जाता है, यहाँ पे डी पॉइंट पे टच करेगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो आपके पास ये डी सी है ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि जो पार्ट सी से ऊपर था वही पार्ट जो इधर डी पर टच हो गया। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, तो जो एंगल आपके पास यहाँ पे बनता है वो बनता है 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एंगल यानी कि सी डी बी पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। और क्वेश्चन में आगे दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जैसे ही स्टॉर्म से जो है पेड़ टूट जाता है उसका जो टॉप है ये टच हो जाता है डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे होता है। तो उसका पॉइंट और यहाँ पे जो बेस है पेड़ का उसके बीच की जो डिस्टेंस दिया आपके पास दिया है 8 मीटर, यानी कि बी डी आपके पास कितना दिया है 8 मीटर। तो अब आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि पूरी हाइट निकालनी है ट्री की। तो ये जो बी सी वाला पार्ट है इसको हम मान लेते हैं एच मीटर, और जो ए सी वाला पार्ट है इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर। तो जैसे ये एक्स हो जाएगा तो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला जो सी डी पॉइंट है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, जो सी डी जो लाइन सेगमेंट बनती है ये आपके पास क्या बनेगा, ये भी एक्स ही बनेगा। क्लियर। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी इसमें आपके पास स्टेटमेंट बनती है वो मोस्टली बच्चे लिख सकते हैं। तो हम सीधा जो है हमारे पास क्या दिया है, हम सीधा इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या है आपके पास इसमें दिया, लिख ले बी डी इज इक्वल टू आपके पास दिया है 8 मीटर। तो लेट जो है हम मान लेते हैं अब बी सी जो है हम मान लेते हैं एच मीटर, और ए सी को हमने माना एक्स मीटर, और विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, वो है आपके पास सी बी डी। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में लेना है। यहाँ से हम निकालेंगे पहले एक्स की वैल्यू, उसके बाद निकाल देंगे एच की वैल्यू। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, यानी कि टोटल जो ट्री की हाइट हो जाएगी वो आपके पास आएगी एक्स प्लस एच मीटर। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद h की वैल्यू निकालनी है, या पहले आप h की वैल्यू निकाल दो उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ले लीजिए पहले इन राइट ट्राइंगल, किस में ले लेते हैं, CBD में। तो इस जैसे हम इस राइट ट्राइंगल में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने निकालनी है वो ऊपर रखेंगे, और जो चीज़ गिवन है उसको हम ये डिनोमिनेटर में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे x अपॉन 8, यानी कि आपके पास है CD बाय BD। तो ये जो CD है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि H अपॉन B। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस तरह से याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि इस तरह से भी रखा जा सकता है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो पहला पॉइंट है आपके पास ये है साइन थीटा का। दूसरा जो पॉइंट है आपके पास जो B बाय H होगा ये आपके पास होगा, पहले वाला होगा साइन थीटा, साइन की वैल्यू, उसके बाद आएगी कॉस की वैल्यू, और जो थर्ड नंबर पे है वो आपके पास होगा टेन की वैल्यू। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टी रेशियोज होते हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ पे बन गया है H अपॉन B, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या बनता है, सिकेंट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिकेंट थीटा, लिख लेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे है सिकेंट 30 डिग्री। तो यानी कि सी डी आपके पास कितना दिया है, सी डी दिया आपके पास x, और बी डी कितना आपके पास दिया है 8। उसके बाद आप सीधा जो है सिकेंट 30 डिग्री करेंगे। तो सिकेंट 30 डिग्री कितना होगा, सिकेंट 30 डिग्री जो है कॉस 30 का उल्टा होगा। तो कॉस 30 कितना होता है, साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 कितना होगा, √3/2।
तो यहाँ पे जो है √3/2 का रेसिप्रोकल ले लो, 2/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में सबसे पहले आपके पास जो है साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ही साइन की वैल्यू आ जाती है तो वैसे ही सारी की सारी जो है वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये x निकाल दीजिए, x की इज इक्वल टू ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 16√3 बाई क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब हमने किसने की वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू। तो अगेन जो है आप किस में लेंगे, इसी ट्रायंगल में दोबारा से ले लीजिए। अगेन इन राइट ट्रायंगल CBD में दोबारा से ले लीजिए। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमें अब निकालना है, हम निकाल चुके हैं, अब हमने h निकालना है। तो h हमारे पास क्या है, BC, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, BD, यानी कि क्या बन गया, ये बन गई हाइट आपके पास, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइट को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बन गया आपके पास बेस, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे B, तो यानी कि P/B। तो P/B यहाँ पे आपके पास दिया है P/B ये है tan थीटा के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेंगे इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो BC आपके पास कितना है, वो माना है आपने H, और BD आपके पास 8 है। तो आपके पास tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से भी आप इम्प्लाइज करके h की वैल्यू निकाल दीजिए। h जैसे ही निकलेगा 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 8/√3। अब हमने सीधी निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री जो है हमने क्या ली थी, यहाँ पे भी दी है, हाइट ऑफ ट्री है x + h। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, h की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दोनों को प्लस कीजिए। x की वैल्यू आ गई 6/√3 और h की वैल्यू है 8/√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। और जब आपके पास जो एलसीएम सेम यानी कि डिनोमिनेटर जैसे आपके पास कॉमन होते हैं, तो आप सीधा न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, आपके पास ये बन जाएगा 24। अब 24/√3, √3 जो है अपॉन में नहीं होनी चाहिए वैल्यू आपके पास, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। 24√3 इंटू यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाती है। कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो है रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको सिंपल नंबर में लिखना है। तो यानी कि हमने कर दिया इसको रैशनलाइजिंग √3/√3 से। तो अब ऊपर जो है आपके पास न्यूमरेटर में 24√3 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 8√3। तो ये रही आपके पास किसकी, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये रहा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी कि जो टोटल हाइट जो ट्री की थी, जो ड्यू टू स्टॉर्म की वजह से जो है टूट जाता है, उसकी हाइट कितनी थी, 8√3। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।